ईरान अमेरिका युद्ध का आज 10वां दिन है बॉस। जिस युद्ध को ट्रंप सोच रहे थे कि अभी तभी कभी खत्म कर दूंगा, वो लगातार बढ़ रहा है और ईरान इजराइल में धमाके पे धमाके कर रहा है, अमेरिका के बेसिस फोड़ रहा है। ट्रंप बौखलाए हुए हैं, जिसके बाद ट्रंप ने वो एक्शन लिया है जिस पर दुनिया भर के लोग सदमे में, क्योंकि अब यह युद्ध जिस लेवल पर चला गया है, जिसमें ईरान के मिसाइल और ड्रोन अकेले टारगेट नहीं रह गए। ईरान को घुटनों पर लाने के लिए उसकी लाइफलाइन माने जाने वाले तेल डिपो पर मिसाइल गिरानी शुरू हो गई है। हमले भी ऐसे कि तेल डिपो ही नहीं, ईरान की सड़कें और नाले तक सुलगने लगे। इतना ही नहीं, ईरान को प्यासा मारने के लिए ईरान के पानी पर अटैक शुरू हो गया है बॉस। आप सोचिए, ये जो डोनाल्ड ट्रंप खड़े होकर कहीं भी कहने लग जाते हैं कि उनका एयरफोर्स खत्म कर दिया, नेवी खत्म कर दी। एयरफोर्स और नेवी खत्म कर दिए हो तो वहां तेल के रिसोर्स क्यों जला रहे हो? पानी को क्यों टारगेट कर रहे हो? ईरान अब भी झुकने को तैयार नहीं है। ईरान ने अलग धमकी दे दी है कि उसकी लाइफलाइन और पानी पर हमला करते रहोगे तो पूरे मिडिल ईस्ट में वो तबाही मचा देगा, जिसकी झलक भी ईरान ने दुनिया को दिखा दी, ट्रेलर दिखा दिया है। यानी सैनिकों के बीच होने वाला युद्ध अब नागरिकों को मिटाने पर आ गया है बॉस। अमेरिका और इजराइल पर पहले ही ईरान में लड़कियों के स्कूल में बम गिराकर 150 से ज्यादा मासूम छात्राओं को मारने का आरोप लगा हुआ है। उस पर अब इजराइल अमेरिका पर उस व्हाइट फास्फोरस बम के इस्तेमाल का आरोप लग रहा है जो इंसानों की हड्डियां गला देता है। आज पाठशाला में ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल के हमलों और ईरान के पलटवार की एक एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा। वो कौन सा बम है जो हड्डी गला देता है, उसके बारे में बताऊंगा। कैसे अमेरिका जो है वो अब ईरान में तेल भी जला रहा है और पानी खत्म करके लोगों को मारना चाह रहा है, वो भी बताऊंगा। लेकिन पहले एक झलक देखिए। We have breaking news. The U.S. has launched strikes on Iran's water infrastructure. A dam and pumping station are reported hit with significant damage. The attack is part of a broader campaign against Iranian facilities. देखिए, ईरान का युद्ध अब ऐसा भीषण हो गया है कि ना अमेरिका इजराइल रुक रहे हैं और ना ईरान झुक रहा है। कोई क्लस्टर बम मार रहा है, कोई व्हाइट फास्फोरस बम मार दे रहा है, कोई तेल के डिपो उड़ा रहा है, कोई पानी के प्लांट फोड़ दे रहा है। तेहरान से आई इन तस्वीरों को आप देखिए बॉस। हवाई हमलों के बाद तेल डिपो से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती देख रहे हैं। भयानक आग है बॉस तेहरान में। आग इतनी भयंकर है कि पूरे इलाके में रात में उजाला हो गया बॉस। एक बार फुल फ्रेम तस्वीर दिखाइए, आप देख रहे हैं भयानक बम फूटा है वहां पर। और उसके बाद तेल डिपो में जो आग लगी है, बाप रे बाप। ये ईरान की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, तेहरान की। एक और तस्वीर देखिए, इसे तेहरान की सड़कों से गुजरते हुए किसी शख्स ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया है, जिसमें ऑयल डिपो से आग के साथ ही धुएं का भयंकर गुबार उठता दिख रहा है। ईरान के ऑयल डिपोज पर अमेरिका इजराइल के हमलों के बाद इसी तरह आग लगी हुई नजर आ रही है और काफी ऊंचाई तक धुआं फैला दिख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे फोटो में नहीं आता था परमाणु बम फटा तो ऐसा हो गया, उस टाइप का लग रहा है। लेकिन ये तेल डिपो में आग लगी। ईरान के ऑयल डिपो में बमबारी से भड़की आग सिर्फ डिपो तक सीमित नहीं रही, ईरान की सड़कें और गलियां भी इससे सुलग रही हैं। ऑयल डिपो से निकला तेल उस इलाके की सड़कों के किनारे बने नालों तक में पहुंच गया और उसमें भी आग लग गई है। इस तस्वीर को आप देखिए, तेल डिपो में हमले के बाद कैसे एक सड़क पर बह रहे नाले में अचानक आग भड़क उठी, जिसकी वजह से वहां अफरा तफरी मच गई। दिखाइए एक बार। सड़कों के किनारे भड़की आग की तस्वीरें इसी तरह ईरान के कई शहरों में नजर आई। देख रहे हैं आप, वो नाले में तेल जा रहा है, उसमें आग लगी हुई है, बीच में गाड़ी चल रही है। ईरान के ऑयल डिपो में लगी आग से निकल रहा काला धुआं बड़े इलाके में फैल चुका है और इस काले धुएं ने सूरज की रोशनी तक को रोक दिया। कई इलाकों में दिन में अंधेरा छा गया। आप क्या सोच रहे हैं, रात का फोटो दिखा रहे हैं? ये दिन है बॉस। इतना काला धुआं हो गया कि लग रहा रात है। ये कर रहा है इजराइल और अमेरिका। अमेरिका इजराइल की इस तरह की बमबारी के बीच ईरानी मीडिया के रिपोर्टर ऑयल डिपो में भड़की आग की तस्वीरें दुनिया को दिखा रहे हैं। ईरान के तेल डिपो पर हमलों को लेकर इजराइल ने खुद दावा किया है कि उसने ईरान के 30 ऑयल डिपो पर बड़े हमले किए, जिनमें ईरान की राजधानी तेहरान के आसपास बने 3 बड़े ऑयल डिपो शामिल हैं। तेहरान के आसपास बने ये ऑयल डिपो सेना के लिए पेट्रोल डीजल सप्लाई करने के लिए बेहद अहम माने जाते हैं।
ईरान के ताबड़तोड़ ड्रोन हमलों से अमेरिका इजराइल अपनी रणनीति बदलने को मजबूर हो गए। अब ईरान के एनर्जी सेक्टर को टारगेट कर रहा है। ईरान के तेल डिपो पर अटैक हुए तो उसने भी तगड़ा पलटवार किया। ईरान ने दावा किया है कि उसने इजराइल के हाइफा में बड़ा हमला किया, जिसमें इजराइल की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी कंपनी पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी। ईरान ने इस हमले में ऑयल रिफाइनरी को भारी नुकसान होने का दावा किया है। कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जिनमें हाइफा ऑयल रिफाइनरी में धमाके होते हुए और वहां से आग की लपटें उठती हुई दिखाई गई। यानी इजराइल इधर तेल के डिपो फोड़ रहा है, ईरान का रहा हम नहीं मार सकते क्या, हम अलग मार देंगे। भाई तेल का खेल चल रहा है। ईरान ने बहरीन की बापको तेल रिफाइनरी पर भी बड़ा अटैक करने का दावा किया है। इसे मिडिल ईस्ट के सबसे बड़े और अहम तेल रिफाइनरी के तौर पर माना जाता है। इस रिफाइनरी में हर दिन 4 लाख बैरल कच्चा तेल रिफाइन होता है और इस रिफाइनरी में सिर्फ बहरीन ही नहीं, सऊदी अरब, कुवैत और यूएई जैसे देशों का तेल रिफाइनिंग का काम होता है। ईरान पर अमेरिका के हमले के साथ शुरू हुआ युद्ध इस वक्त पूरे मिडिल ईस्ट को चपेट में ले चुका है। एक दूसरे के एयरबेस और सैन्य ठिकानों पर बमबारी से शुरू हुई ये लड़ाई अब पहले मिडिल ईस्ट की लाइफलाइन माने जाने वाले तेल पर पहुंची है। अब ये उससे भी आगे बढ़कर पानी तक जा रही है। पहले ईरान ने अमेरिका और इजराइल पर आरोप लगाया कि दोनों ने मिलकर उसके डीसैलिनेशन प्लांट यानी समुद्र के नमकीन पानी को, खारे पानी को पीने लायक पानी बनाने वाला जो प्लांट होता है उस पर हमला किया। ईरान कह रहा है कि तुम मेरा पानी मार रहे हो, मेरे लोग मर जाएंगे, क्या कर रहे हो। और उसने इसके वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल किए जिसमें ईरान के नए डीसैलिनेशन प्लांट से धुआं उठता हुआ नजर आता है। इसके बाद बहरीन ने आरोप लगाया कि ईरान ने उसके वाटर प्लांट को निशाना बनाया। ईरान पर यूएई और कतर ने भी वाटर प्लांट पर हमले के आरोप लगाए। ऐसे में पानी पर पहुंच चुके युद्ध के लेवल ने सिर्फ ईरानी नहीं, खाड़ी देशों के लिए बड़ा खतरा पैदा कर दिया, क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक खाड़ी देशों में 400 से ज्यादा वाटर डीसैलिनेशन प्लांट मौजूद हैं। इनका इस्तेमाल घरों में पीने की पानी की सप्लाई के साथ ही इंडस्ट्रीज को चालू रखने और हरियाली को बनाए रखने के लिए किया जाता है। खाड़ी देश किस तरह पीने के पानी के लिए इन प्लांट पर निर्भर है उसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि दुनिया भर में जितना वाटर डीसैलिनेशन प्लांट है उसका 60% हिस्सा खाड़ी देशों में। अलग अलग देशों की बात करें तो कुवैत का 90% पानी इन्हीं प्लांट से आता है। ओमान का करीब 86% पानी डीसैलिनेशन प्लांट से आता है, मतलब समुद्र का खारा पानी मीठा बना के ये लोग यूज करते हैं। सऊदी अरब में 70% पानी डीसैलिनेशन प्लांट में तैयार होता है। यूएई का 42% पानी डीसैलिनेशन प्लांट से आता है। ऐसे में अगर ये वाटर डीसैलिनेशन प्लांट्स पर हमले तेज हो गए तो करोड़ों लोग जो है ना वो मर जाएंगे पानी की कमी से। बॉस हाहाकार मच जाएगा। अरे तेल नहीं मिला तो गाड़ी घर में बैठेगी, यही ना होगा। दूसरे चीजों पर असर पड़ेगा, महंगाई बढ़ेगी। पानी एक दिन नहीं मिलेगा तो आदमी मर जाएगा बॉस। और आप सोचिए क्या भयानक चीज चल रही है। उधर अमेरिका इनका पानी सुखा देना चाहता है, ईरान कह रहा तुम मेरा सुखा रहे हो, मैं इधर मार के तुमको बताता हूं मैं नहीं सुखा सकता क्या। वो ईरान को जो तकलीफ दी जा रही है वो इधर ट्रांसफर करता है ताकि लोगों को पता चले कि तुम जो मेरे साथ कर रहे हो वही मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूं, तो कैसा महसूस हो रहा है। और अमेरिका जो कर रहा है, इजराइल जो कर रहा है कि आप पानी के प्लांट पर हमले कर रहे हो, जो आरोप लग रहा है, भाई ये तो टेररिज्म जैसा हो गया बॉस कि आप आम आदमी को मार दे रहे हो।